और अब बात छत्तीसगढ़ में पहले चरण में हुए मतदान के प्रतिशत के विश्लेषण की। दरअसल पहले चरण में बस्तर में बम्पर वोटिंग हुई है। बंदूक के खौफ से बेखौफ होकर के बस्तर के लोगों ने बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। लेकिन 2013 और 2018 के चुनाव के ट्रेंड को देखें तो शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम ही रहा है। तो क्या यह माना जाए कि मताधिकार के प्रयोग के मामले में पढ़ा लिखा शहरी मतदाता अब भी सुदूर बस्तर में रहने वाले आम ग्रामीणों से काफी पीछे है? बस्तर में दिखता है दम, शहरों में उत्साह क्यों कम? जी हां, छत्तीसगढ़ में पहले चरण 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण की इन 20 सीटों में नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें भी शामिल थी और इस बार नक्सलियों के गढ़ में ही सबसे ज्यादा वोटिंग ट्रेंड देखा गया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर बस्तर संभाग सहित नक्सल प्रभावित सीटों पर पिछले 3 चुनाव में हुए मतदान प्रतिशत के ट्रेंड पर नजर डाल लेते हैं। बस्तर में 2013 में 84.29, 2018 में 83.37 और 2023 में 84.65% वोटिंग हुई। इसी तरह अंतागढ़ में 2013 में 77.34, 2018 में 75.21 और 2023 में 78.04% वोटिंग हुई। कांकेर की बात करें तो 2013 में यहाँ 79.12, 2018 में 79.11 और 2023 में 79.05% वोटिंग हुई। इसी तरह केशकाल में 2013 में 83.47, 2018 में 81.81 और 2023 में 81.79% वोटिंग हुई। कोंडागांव की बात करें तो 2013 में यहाँ 84.78, 2018 में 83.69 और 2023 में 81.73% वोटिंग हुई थी। नारायणपुर में 2013 में 70.28, 2018 में 75.03 और 2023 में 72.98% वोटिंग हुई। जगदलपुर की बात करें तो 2013 में 73.61, 2018 में 78.40 और 2023 में 78.02% वोटिंग हुई। चित्रकूट की बात करें तो 2013 में यहाँ 79.11, 2018 में 80.69 और 2023 में 80.36% वोटिंग हुई थी। दंतेवाड़ा की बात करें तो यहाँ 2013 में 62.03, 2018 में 60.64 और 2023 में 67.71% वोटिंग हुई। भानु प्रतापपुर में 2013 में 79.25, 2018 में 77.58 और 2023 में 80% वोटिंग हुई। इसी तरह बीजापुर 2013 में 45.01, 2018 में 48.90 और 2023 में 46% वोटिंग हुई। कोंटा की बात करें तो यहाँ 2013 में 48.36, 2018 में 55.30 और 2023 में 61.5% वोटिंग हुई। तो आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार नक्सलियों के गढ़ बस्तर में सबसे ज्यादा 84.65% वोटिंग हुई है। ये बात सच है कि यहाँ पहले के मुकाबले नक्सलियों का प्रभाव सीमित हो गया है, लेकिन 2013 में जब झीरम में नक्सलियों ने तांडव मचाया था, उस साल हुए चुनाव में भी बस्तर में 84.29% मतदान हुआ था और इसी तरह 2018 में भी बस्तर में बंदूकों के खौफ के बीच बेखौफ होकर लोगों ने बम्पर वोटिंग की थी। अब आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी। रायपुर जिले में मतदान का प्रतिशत औसत रहा है। 2013 और 2018 में राजधानी रायपुर की सीटों पर औसत मतदान हुआ। दोनों चुनाव में मतदान प्रतिशत 6 और 61% से आगे नहीं बढ़ा। 2018 के चुनाव में रायपुर ग्रामीण में 61%, रायपुर पश्चिम में 60% वोटिंग हुई थी। इसी तरह रायपुर दक्षिण में 60% और रायपुर उत्तर में 60% लोगों ने मतदान किया था, जबकि रायपुर शहर के 15 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र धरसीवा में 78% मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान लोकतंत्र की दृष्टि से एक शुभ संकेत देकर गया है क्योंकि बस्तर संभाग के आधा दर्जन जिलों में जो 126 नए मतदान केंद्र खोले गए और 156 दलों को जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया गया, वहां पे 96% तक मतदान कई क्षेत्रों में हुआ है। तो नक्सलियों द्वारा बंदूक की नोक पर मतदान न करने की जो अपील की गई थी, उसे किसी तरह ठुकराते हुए आदिवासी जिस तरह से मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं, तो वे नक्सलियों को एक बड़ा
बड़ा संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही शहरी मतदाताओं के लिए भी एक बड़ा संदेश है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कम मतदान देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इन आदिवासियों से शिक्षा लेते हुए जो शिक्षित और बुद्धिजीवी शहरी कहलाते हैं, उनको निश्चित रूप से दूसरे चरण में एक अवसर है कि बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे। तो 60% वोटिंग का ये ट्रेंड राजधानी रायपुर की सीटों का है। मतलब आंकड़ों से साफ है कि जिन्हें ग्रामीण आदिवासी और वक्त से पीछे समझने की गफलत शहरी वर्ग करता है, वही ग्रामीण आदिवासी अपने मताधिकार को लेकर पढ़े लिखे शहरी मतदाता से कहीं ज्यादा जागरूक हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान कर ये बता दिया है कि बुलेट नहीं, बैलेट से ही विकास होगा, सुरक्षा होगी और नई दिशा को मिलेगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और सुरक्षा के तहत जो काम किया है, जनता का जो भरोसा अर्जित किया है और जो नक्सलवाद खात्मे की ओर है, इसका ये परिणाम है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में बेहतर काम किया गया है। वहाँ की जनता में जो निडरता आई है, जो निर्भीक होकर मतदान किया है, इसीलिए आज मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है और निश्चित तौर पर आज प्रदेश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार शांति का वातावरण देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। चुनाव के ऐन वक्त पहले तक छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले होते रहे हैं, टारगेट किलिंग्स होती रही हैं। उसके बावजूद भी अगर 76% मतदान हो रहा है तो इस बात का साफ संकेत है कि छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन के लिए संकल्पित है और वो किसी भी भय में, खौफ में अपना वोट का अधिकार खोना नहीं चाहती, क्योंकि उसे मालूम है कि 5 साल अगर फिर से गलती से भी कांग्रेस आई तो छत्तीसगढ़ को पुनः विकास का गढ़ बनाना असंभव जैसा हो जाएगा। दरअसल बस्तर जैसे धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में बंदूक और गोलियों की खौफनाक शोर के बीच मीलों दूर जाकर वोटर वोट डालते हैं। लेकिन अफसोस कि शहरों में रहने वाला मतदाता पिकनिक मनाने तो कई 100 किलोमीटर दूर जाता है, लेकिन घर से चंद कदम दूर पोलिंग बूथ पहुंचने से वो न जाने क्यों कतराता है। छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभाओं में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान प्रतिशत जारी किया गया है, जिसमें बस्तर विधानसभा सीट में सबसे ज़्यादा मतदान के आंकड़े आए हैं। वहीं शहरी इलाकों में यानी बीजापुर में सबसे कम मतदान हुआ है। कई शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत साल दर साल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि शहर के लोग मतदान करने क्यों नहीं जा पा रहे, बल्कि ग्रामीण इलाकों में जहां पर नक्सलियों का खौफ है, वहां का मतदान प्रतिशत बताता है कि बंदूक पर मतदान भारी है। सवाल ये है कि आखिर शहरी इलाकों में जागरूकता कब आएगी।